क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की उस महत्वपूर्ण दौर की जहां जनता को तय करना है कि उन्हें किसका शासन चाहिए। वही पुरानी राजनीति, वही जातिवाद, वही धर्म की सियासत या फिर एक नई दिशा, एक नया विकल्प। सवाल ये भी है कि क्या बिहार की जनता सच में जागरूक हो चुकी है? क्या इस बार बिहार के लोग सिर्फ विकास और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे या फिर एक बार फिर वही राजनीतिक दलों के झूठे वादों में फंस जाएंगे? बिहार हमेशा से भारत की राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ से कई बड़े नेता निकले हैं जिन्होंने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता को सच में बदलाव चाहिए? बिहार की राजनीति दशकों से लालू यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब बिहार की जनता नए विकल्पों की ओर देख रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा नाम चर्चा में है, प्रशांत किशोर। एक समय पर भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद बिहार में राजनीति का नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। उनकी जन स्वराज उद्योग यात्रा बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करके उनका मकसद एक नया बिहार बनाना है, जहां जनता की आवाज ही असली शासन होगी। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि अब बिहार को जातिवाद, धर्मवाद और वंशवाद मुक्त करना होगा। लालू, नीतीश और मोदी की राजनीति से अलग हटकर जनता को अपना शासन खुद बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता सच में बदलाव चाहती है तो इस बार सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालना होगा, ना कि किसी राजनीतिक दल की परंपरागत सोच के आधार पर। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से बिहार की सत्ता में है, लेकिन क्या बिहार में वाकई कोई बदलाव आया? उन्होंने जनता से सवाल भी किया कि क्या बिहार में रोजगार के अवसर बढ़े हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? क्या बिहार में उद्योग धंधे लगे हैं? क्या बिहार के युवा बाहर जाने के बजाय अपने ही राज्य में नौकरी पाए? इन सभी सवालों के जवाब में जनता से सिर्फ एक ही आवाज आई, नहीं। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिहार के लोगों से वोट तो लेती है, लेकिन जब उद्योग धंधे लगाने की बात आती है तो वे गुजरात को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने पूछा, अगर वोट बिहार के है तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लग रही है, बिहार में क्यों नहीं लग रही है? क्या बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? क्या बिहार में कोई बड़ी कंपनी स्थापित नहीं हो सकती? आखिर बिहार के नौजवान कब तक रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और पंजाब जाते रहेंगे? जब प्रशांत किशोर ने जनता से सवाल किया, क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, भीड़ से जवाब आया, नहीं। उन्होंने फिर पूछा, अगर प्रधानमंत्री मोदी आकर कहें कि नीतीश कुमार को वोट दो तो क्या दोगे? जनता से फिर से जवाब आया, नहीं। यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यह बदलाव कैसे आएगा? अगर बिहार को सच में बदलना है तो जनता को भी अपनी सोच बदलनी होगी। जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर विकास पर ध्यान देना होगा। नेताओं की बात करो तो अपने भविष्य के लिए वोट करना होगा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है। हर साल लाखों युवा बिहार से बाहर पलायन कर जाते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। क्या बिहार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने युवाओं को रोजगार दे सके? क्या सरकार की कोई नीति है जो बिहार में निवेश को आकर्षित कर सके? क्या बिहार में उद्योगों के लिए कोई ठोस योजना बनी है? अगर नहीं तो फिर इस बार वोट सिर्फ विकास के लिए होना चाहिए, ना कि नेताओं के वादों के आधार पर। बिहार की जनता आज बदलाव चाहती है, लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ भाषणों और नारों में रहेगा या हकीकत में देखने को मिलेगा? प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि जनता उन्हें गंभीरता से लेगी या फिर एक बार फिर चुनावों में वही पुरानी पार्टियों की जीत होगी और जनता फिर से ठगी जाएगी? अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में। क्या इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालें? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।